नमस्कार। हम वराह मिहिर की बृहत संहिता से आपको वास्तुशास्त्र पढ़ा रहे हैं। तो वराह मिहिर बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और खगोलज्ञ हुए हैं 5वीं 6वीं शताब्दी में। मतलब समझो भारत का जो गोल्डन एरा है, स्वर्ण युग, जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था उस समय, तो उनका जो ये बृहत संहिता है ये बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसमें एक अध्याय है वास्तु विद्या अध्याय, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत डिटेल में एक एक करके। और देखो वो गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन, और सबसे पहले यहाँ उन्होंने क्या लिया, वास्तु पुरुष की उत्पत्ति के बाद गणना के बारे में बात की है उन्होंने सबसे पहले। तो वास्तु शास्त्र केवल दिशाओं का ज्ञान नहीं है, ये है मेज़रमेंट्स, नापतोल, लंबाई चौड़ाई। तो मकान की लंबाई चौड़ाई पिछली बार हमने डिस्कस की थी राजा के महल की। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेनापति, आर्मी का जो हेड है, जनरल है, उसके घर का माप क्या हो। तो यहाँ पर पहले खैर श्लोक लेते हैं, फिर मैं और डिटेल में आपको बताऊँगा। पिछली बार हमने हस्त की बात की थी, आज अंगुल, उसकी भी बात करेंगे। और फिर किस तरह से किसी भी मकान का एरिया, क्षेत्रफल, जिसको पिंड कहा जाता है, वो निकाला जाता है, उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक लेते हैं। श्लोक क्या है, षड्भिः हीना सेनापति सद्नाम चतुष्षष्टिः एवं पंचगृहाणि षड्भाग समन्विता दैर्घ्यम। तो इसमें पहले अर्थ जान लेते हैं इसका। चतुष्षष्टि यानी 64। तो सेनापति का जो घर वो कहा गया, उसका विस्तार कितना हो, 64 हाथ, हस्त, क्यूबिट। और 6 उसमें से कम करते जाओ, षड्भिः हीना, 6 कम करते जाइए। इस प्रकार 5 घर बन जाएंगे। मतलब पहले कितना है विस्तार या विड्थ, 64 में से 6 कम करोगे 58, फिर 6 कम करोगे 52 रह जाएगा, इस तरह से। तो इस प्रकार वो कहते हैं 5 घर बन जाते हैं। षड्भाग समन्विता दैर्घ्यम, और उसकी लंबाई कितनी होगी, वो जो विस्तार है ना, जो विड्थ है, उसमें 6ठा पार्ट और जोड़ दो, तब वो हो जाएगी आपकी लंबाई या दैर्घ्य। ठीक है। तो अब दैर्घ्य कितना होगा, अगर 64 हाथ विस्तार है तो उसका 1/6, 64 का 1/6 कितना हुआ, 64/6, 64/6 करेंगे तो 10 तो हो गया, और 4/6 और आ गया, तो 10 जोड़ेंगे तो 74, और 4/6। अब ये 4/6 को आगे कैसे करेंगे कैलकुलेट, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है। तो अगर सेनापति, अब देखो राजा का घर, महल कितना बड़ा बताया था, सबसे बड़ा 108 हाथ विस्तार वाला, और सबसे छोटा 76 हाथ विस्तार वाला। और सेनापति का बड़े से बड़ा कितना है, केवल 64 हाथ विस्तार वाला, और सबसे छोटा हो जाएगा 40 हाथ विस्तार वाला। मतलब सेनापति का पद राजा से बहुत नीचा था। लेकिन कई बार क्या है, राजा ही सेनापति होता था, सेनापति का पद भी राजा के पास होता था। तो फिर दोनों में से जो बड़ा होगा, ठीक है ना। अब राजा का महल मान लो 108 हस्त वाला, और सेनापति का बेस्ट है 64 हस्त वाला, तो राजा का पद बड़ा है ना, तो राजा के लिए जो सूटेबल है वही वाला लिया जाएगा फिर। ठीक है। खैर, तो सेनापति का अगर मकान 64 हाथ विस्तार यानी चौड़ाई वाला था, तो उसका दैर्घ्य यानी लंबाई कितनी होगी, 74 हाथ 16 अंगुल। हाथ से छोटा यूनिट होता है अंगुल। एक हाथ में, हाथ मैंने पिछली बार अच्छे से बताया था आपको, एक हाथ में 24 अंगुल होते हैं। ठीक है। तो मैं अभी आगे डिटेल में बताने वाला हूँ, पहले इसको समझ लें। और अगर 64 में से 6 कम कर दो तो 58 हाथ, 58 हाथ अगर चौड़ाई है तो उसका 1/6 उसमें और जोड़ दो, तो वो हो जाएगा 67 हाथ 16 अंगुल। और 58 में से 6 कम करोगे 52 हाथ है,
अगर विस्तार यानी चौड़ाई तो उसमें 1/6 और जोड़ दो तो वो हो जाएगा 60 हाथ 16 अंगुल। फिर 52 में से 6 कम करेंगे 46 हाथ विस्तार है तो उसका 1/6 उसमें जोड़ेंगे तो 53 हाथ 16 अंगुल। और 46 में से 6 कम करेंगे तो 40 हाथ विस्तार है तो उसका 1/6 छठा भाग षष्ठांश और जोड़ देंगे उसमें तो ये आ जाएगा 46 हाथ 16 अंगुल। ठीक है, ये मैं यहाँ पर इंग्लिश में भी कैलकुलेट करके आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो हाथ मैं पिछली बार बता चुका हूँ। और बालिश्त यहाँ पे हमने दिखा रखा है, 2 बालिश्त का एक हाथ होता है। इस तरह से आप इस तरह कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन मोटा मोटी 2 बालिश्त का एक हाथ। तो अब आइए अंगुल किसको कहते हैं। अब अंगुल ये नहीं है कोई, ठीक है ना, ये पूरी उंगली ये नहीं होती। अंगुल यहाँ पर जब मेजरमेंट लेते हैं ना तो मध्यमा क्या है, ये शनि की उंगली जिसको कहते हैं पामिस्ट्री में, मिडल फिंगर, ठीक है, फिंगर ऑफ सैटर्न। तो ये क्यों मध्यमा है, ये 2 इधर 2 इधर। तो मध्यमा में अब हर एक उंगली में 3-3 पोरवे होते हैं, अंगूठे को छोड़ दो तो पहला दूसरा तीसरा इस तरह से लेते हैं। तो ये मिडल फैलेंज भी कह देते हैं इसको, बीच वाला। तो ये मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, ये पहला पोरवा, ये दूसरा पोरवा, तीसरा पोरवा। तो दूसरा पोरवा जो बीच वाला पोरवा है उसके बिल्कुल बीच में इसकी मोटाई नाप लो उंगली की, ठीक है ना। ये जो उंगली है, ये जो शनि की उंगली है, इसकी ये जो बीच वाला पोरवा है इसकी मोटाई नाप लेनी है। इसके लिए आप एक इलेक्ट्रॉनिक वर्नियर कैलिपर आता है, उसका यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये मोटाई जितनी होगी वो उस व्यक्ति की 1 अंगुल है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि देखो वास्तु क्या है, एंड यूज़र कौन है, भोक्ता कौन होगा, उस पर डिपेंड करता है। तो उसका हाथ ले लो, ये अंगुली, ठीक है ना, इसकी मोटाई, ये पर्व इस उंगली का, इसकी मोटाई जो है वो उस व्यक्ति की 1 अंगुल हो गई। और ऐसी 24 अंगुल एक हस्त हो जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये तो समझ आ गया ना अब आपको। तो हमारे ऋषियों ने, यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, मानसार जो ग्रंथ पिछली बार मैंने बताया था, बहुत बड़ा ग्रंथ है, वास्तु का सबसे बड़ा ग्रंथ है शायद ये। तो इसमें माप दे रखे हैं 1 अंगुल। जनरली अगर पता नहीं हो तो जनरली 1.25 इंच ले लेते हैं इसको। बाकी आप अपनी नाप के बताओ मुझे आपकी कितनी है ये, ठीक है। आपका ये होमवर्क है, अब आपने सीरियसली पढ़ना शुरू कर दिया है वैदिक वास्तु, तो आप इसकी मोटाई मुझे बताइए अपनी अपनी कितनी है, शेयर करिए प्लीज़, ठीक है। तो 1 अंगुल होता है 1.25 इंच लगभग, ठीक है। और ऐसे 24 अंगुल या 2 बालिश्त, ये बालिश्त, ठीक है, 1 हाथ हो जाते हैं। और हाथ कितना होता है मैंने बता दिया आपको, ठीक है। 12 अंगुल की 1 वितस्ती या बालिश्त कह देते हैं और 24 अंगुल का 1 हस्त। और 4 हाथ इतने, ये लगभग मैंने क्या कहा था आपको, 1.5 फुट। मेरा ये 1.5 फुट कितना होता है, 1 फुट होता है 12 इंच, तो 1.5 फुट कितना हुआ 18 इंच। मेरा ये 20 इंच के लगभग है हाथ। तो अपना आप हाथ मेज़र करिए और मुझे शेयर कीजिए कि आपका हाथ कितने इंच है, ठीक है। तो ऐसे 4 हाथ। अब 1 हाथ अगर नॉर्मल मानो आप 1.5 फुट का होता है तो 4 हाथ कितने हो गए, 6 फुट। तो 6 फुट की 1 डंडी, लाठी, ये मतलब है सीधा। तो ये जब तक आपको पता नहीं होंगे ना, तो मतलब वास्तु के पुराने ग्रंथ उठा के देखोगे, वो कहेंगे भाई 1 दंड के बराबर अगर भूमि में शल्य है, नेगेटिविटी भरी पड़ी है, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, तो 1 दंड के बराबर वहाँ से मिट्टी निकाल के उसको फेंक दो और किसी भी खेत से, खेत किसी भी खेत से ताज़ी मिट्टी लाओ और उसमें भर दो, तो आपका शल्य शोधन हो गया। जब तक 1 दंड ही नहीं पता होगा आपको, 1 दंड कितना बताया मैंने आपको, 4 हाथ, ठीक है ना। और 1 हाथ में कितने अंगुल होते हैं, 24 अंगुल। और 1 अंगुल कितनी होती है, ये जो मध्यमा है, मध्यमा का मध्य पर्व, इसकी मोटाई ये होता है 1 अंगुल, ठीक है जी। अब आओ देखो, मैं अब आपको कैलकुलेट करना सिखाता हूँ कि अगर यहाँ बताया था ना, अगर चौड़ाई सेनापति के घर की चौड़ाई 64 है तो 64 का 1/6 षष्ठांश उसमें जोड़ दो, वो हो जाएगा उसका दैर्घ्य।
दैर्घ्य यानी लंबाई, लंबाई यानी लेंथ, ठीक है ना। तो चौड़ाई या विस्तार या विड्थ अगर 64 हस्त है ये, तो अब लंबाई कितनी होगी 64 में, ये देखो हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको, 64 में 64 तो हो ही गया, उसमें 64 का 1/6 और जोड़ देना, छठा पार्ट, ठीक है। तो 64 तो है ही है, 64 का छठा हिस्सा कितना हो जाएगा 10 हाथ जमा 4/6, क्योंकि 6 से भाग करेंगे तो 6 से भाग करेंगे 10 तो पूरा हो गया और 4 ऊपर बच गया। अब उस 4 का क्या करें, उस 4 के अंगुल बना लो। और मैंने भी बताया था आपको हस्त में कितने अंगुल होते हैं 24, एक हस्त में 24 अंगुल होते हैं। तो 4 को 24 से गुणा करा तो कितना आ जाएगा 96, 96 को 6 से भाग कर दो तो ये आ जाएगा 16। अब ये 16 क्या आया अंगुल। तो दैर्घ्य कितना हो गया 64, तो विस्तार था ही 64 में 64 का छठा भाग, 64 का छठा भाग कितना हुआ 10 हस्त तो पूरे हो गए और 16 अंगुल। तो 64 में 10 हस्त जोड़े आपने, 16 अंगुल और जोड़ दिए, तो ये हो गया 74 हस्त 16 अंगुल, ठीक है ना। अब इसको आपने अगर करना है 74 प्लस 16/24, यह 74 पॉइंट कितना आ जाएगा 2/3 कितना आ जाएगा 0.6666, 74.6666। अगर आपने इसका मान लो क्षेत्रफल निकालना है, जिसको वास्तव में पिंड कहा गया है, पिंड क्या है विस्तार गुणा दैर्घ्य, मतलब चौड़ाई गुना लंबाई, यानी विड्थ इनटू लेंथ। वो जो एरिया कहते हैं आजकल, उसको पुराने टाइम में पिंड कहते थे। तो पिंड विल बी इक्वल टू, पिंड बराबर है विस्तार गुणा दैर्घ्य। तो यहाँ 64 गुणा 74.6666। तो आप मुझे कैलकुलेट करके बताना कितना आया पिंड यहाँ पर। और इसी तरह मिनिमम कितना बताया था, किसी भी सेनापति के घर का माप 40 हस्त विस्तार और कितना 46 हस्त 16 अंगुल उसका दैर्घ्य है। तो 40 गुणा 46.6666 ये आ जाएगा पिंड। लेकिन ये पिंड किस में आएगा, हस्त गुणा हस्त है, ये हस्त स्क्वायर, हस्त का वर्ग। इसको देखो यहाँ मैं एक और तरीके से दिखा रहा हूँ। वास्तु में बेस्ट क्या कहा गया है, 1:2 की रेशो से ज़्यादा बिल्कुल ना हो, ना प्लॉट का माप, ना किसी कंस्ट्रक्शन का, ना किसी फर्नीचर का भी नहीं। इवन अब देखो मेरे पास ये टेबल रखी है 2x4 इसकी माप है। बेड आपका होता है 3x6, डबल बेड 6x6 या 6x7, इस तरह से है ना। 1:2 की रेशो से तो ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। लंबाई कभी भी चौड़ाई की 2 गुना से ज़्यादा ना हो। अगर लंबाई बढ़ जाएगी कंस्ट्रक्शन के मामले में, फर्नीचर के मामले में, क्योंकि वास्तु क्या कहा है, भूमि प्रासाद शयनम यानानि, भूमि यानी आपका प्लॉट वो 1:2 की रेशो से ज़्यादा का ना हो। प्रासाद यानी बिल्डिंग, उसमें भी ये लगाना है। शयनम यानी फर्नीचर, उसमें भी ये चीज़ लगानी है। और यानानी मतलब सारे कन्वेंसी, सारे व्हीकल, उनमें भी ये लगाना पड़ेगा आपको, तब वो बेस्ट वास्तु होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो पिछली बार राजा के घर का क्या था 1:1.25, लेकिन अब यहाँ पर कितना है, अगर 6 यूनिट है सेनापति का घर तो उसका 1/6 यानी 7, तो उसका दैर्घ्य, उसकी लंबाई प्लॉट की घर की कितनी हो 7। तो इसी तरह से तन्मयता से सुनते रहिए। और अगर आपको अच्छी लगती है हमारी ये ज्ञान चर्चा, तो आप अपने साथी हैं जो, उनके साथ ये शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके साथ जोड़िए। हमारा ध्येय, हमारा उद्देश्य केवल यही है कि आप जो गंदगी है इसके साथ इतनी जोड़ दिया लोगों ने, असली वास्तु कहीं खो गया है, वो असली वास्तु निखर के सामने आए। वैदिक वास्तु जो शास्त्रों में है, आप देखो 6वीं शताब्दी, 5वीं 6वीं शताब्दी का ग्रंथ है ये, 1400-1500 साल पुराना, उससे मैं बता रहा हूँ आपको। धन्यवाद।